नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडी के एम स्टू वार्ड में। एसएमएस कंपनी व डंपिंग ग्राउंड व सीमेंट कंपनी को लेकर मानखुर्द शिवाजी नगर के जनता ने जो है समाजवादी पार्टी के समर्थन में यहाँ पे जो है बीएमसी वार्ड का घेराव किया है। और जो प्रदूषण है, प्रदूषण से जो है जनता को बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो उसको लेकर यहाँ पे जो है घेराव करने के रीज़न है। और आइए सुनते हैं इनका जनता का क्या कहना। हल्ला बोल, बोल रुखसाना सिद्दीकी हल्ला बोल, अरे आशा बहन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खान आजमी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीएमसी प्रशासन मुर्दाबाद, बीएमसी प्रशासन मुर्दाबाद, कंपनी मुर्दाबाद। बीएमसी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, बीएमसी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि मानखुर्द शिवाजी नगर तालुका के हमारे कार्य सम्राट अध्यक्ष माननीय गयासुद्दीन जी के नेतृत्व में आज का ये मोर्चा निकाला गया था। इसमें हमारे सभी नगर सेवक, रफीक भाई हो गए, फौद भाई हो गए, इरफान जी हो गए, रुखसाना मैडम हो गई, ये सभी नगर सेवक और पार्टी के कार्यकर्ता जो भरपूर अपनी मेहनत किए, लोगों को ये मामले को बताए और यहाँ तक लाए। तो जो भी आए, सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद समाजवादी पार्टी की तरफ से करता हूँ, क्योंकि कार्यकर्ता के साथ साथ इसमें लोकल जनता भी बहुत अच्छी खासी तादाद में आई है। दिल की गहराइयों से उनका आभार है। और मैं बता दूं आपको कि आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि गोंडी जो है 247 प्लस कर रही है प्रदूषण में, करीब 300 के ऊपर जा रहा है। जो मुंबई के अदर जो बेल्ट है वहाँ 200 के नीचे 140 नॉर्मल होता है। तो हम किस बम पे बैठे हैं शिवाजी नगर मानखुर्द के लोग। अगर आप देखेंगे पोल्यूशन की ये हाल है, अभी ठंडी आ रही है, शीत लहर होगी, शीत गिरेगी, जो धुआं एसएमएस का उठ रहा है वो ऊपर नहीं जाके नीचे ही आना है। शिवाजी नगर मानखुर्द में टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं, दमा के मरीज बढ़ रहे हैं, बच्चों में जो बीमारियां हैं जो 2-3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए वो 7 से 8 दिन 10 दिन ले रही है। ये सभी मुद्दों को लेके आप देख रहे हैं कि हाईवे बन गया, ऊपर ब्रिज बन गया है, और ब्रिज बनने के बाद एक्सीडेंट रोज हो रहा है, हर हफ्ते एक्सीडेंट हो रहा है। किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, किसी न किसी के घर का चिराग बुझ रहा है। ये किसकी गलती होगी? अगर हम वार्ड ऑफिस को बोलते हैं, वार्ड ऑफिसरों को तो ये देते हैं कि नहीं, हम जो है ये आरटीओ वालों का काम है, आरटीओ को बोलते हैं यहाँ का काम, हमसे काम से मतलब नहीं है। ये जो अधिकारी हैं, चाहे आरटीओ के हों, चाहे वार्ड के अधिकारी हो बीएमसी के, हमसे सिर्फ ये है कि इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए। और अब अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो अभी तो कम है, फिर बहुत ही उग्र आंदोलन करेगी समाजवादी पार्टी। ये मैं चेता रहा हूँ सभी ऑफिसरों को। हमने जो अपने डेलीगेशन में हम गए थे, हमने जो बात रखा है, उन्होंने दोनों सिग्नल पे, मानखुर्द और शिवाजी नगर के सिग्नल पे बैरियर बनाने, यानी कि वो ब्रेकर बनाने के लिए उन्होंने वो आश्वासन दिया है। एसएमएस कंपनी का मामला कोर्ट में चल रहा है। और इन्होंने जो हमारी मांग थी कि जो गाड़ियां नीचे से जा रही, बड़ी गाड़ियां जिससे एक्सीडेंट हो रहा है सिग्नलों पे, ब्रिज बन गया है, ब्रिज अथॉरिटी को कोई तकलीफ नहीं, उन्होंने एनओसी दिया हुआ है कि नहीं, बड़ी गाड़ियां भी ऊपर से जा सकती है। तो क्या कारण ऊपर से नहीं जा रही है? इन्होंने क्या किया है, एक बैरियर लगा के रखा है दोनों तरफ ताकि बड़ी गाड़ियां न जा पाए। मैंने सीधा बोला ऑफिसर को, या तो आप उसको हटा लीजिए और बड़ी गाड़ियों को ऊपर करिए, वरना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नगर सेवक आधा घंटा लगेगा बैरियर को तोड़ के गाड़ी ऊपर से भेजेंगे। हमको अब एक्सीडेंट बर्दाश्त नहीं है, किसी के घर का चिराग बुझ जाए, बर्दाश्त हम नहीं है। और क्या हो रहा है, मैं राजनीतिक बातें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो जनता से आज आप शिवाजी नगर में कई जगह, अब फौद भाई के वार्ड में पानी जो है सतरंगा आ रहा है। आज तक आपने पानी सफेद देखा होगा, ये देखा होगा पानी गंदा आ रहा है, थोड़ा पीला आ रहा है, वहाँ सतरंगा पानी आ रहा है। उसका बाकायदा सैंपल दिया गया और ऑफिसरों से माना है कि है, आज उसको आदमी भेज के इन्होंने चेक करवाया। अब ये देखने को बराबर होता है कि नहीं होता है। तो मैं ये वार्ड के सामने सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आज गयासुद्दीन साहब के नेतृत्व में ये मोर्चा निकला था। ये मामला अगर जल्द से जल्द क्लियर नहीं हुआ तो बहुत जल्द इससे बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। बहुत सर पे बिठाती है और जिस दिन आप इनका काम नहीं करें, यही जनता आपको नीचे भी बिठाने का काम करेगी।
उन्होंने सब काम करने का वादा किया है और नहीं होगा तो फिर वापस इनके खिलाफ मोर्चा लेंगे। इससे पहले भी मोर्चा निकला था, तभी भी इन्होंने आश्वासन नहीं दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। ये लोग कार्य करेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं करेंगे काम करेंगे, पक्का करेंगे, क्यों नहीं करेंगे तो फिर इनके खिलाफ जबरदस्त मोर्चा। अभी तो ये झांकी है, अभी और बहुत बाकी है। तो इन्होंने क्या मतलब दिया, क्या क्या आपने मांगे थी, क्या जो मांगे थी इन्होंने बोला डिपार्टमेंट को हम लिख के भेजेंगे, पॉजिटिव लिख के भेजेंगे और आपका काम करेंगे। आज का मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड बंद करो, एसएमएस बंद करो, आप उसके ऊपर मोर्चा प्रदूषण ये कोर्ट में है मैटर, ये पॉजिटिव रिपोर्ट देने वाले हैं, देंगे रिपोर्ट। इनसे पूछ लीजिए, एसएमएस का इनसे ज़्यादा पूछ लीजिए, इनको मालूम है। अब पूछिए एसएमएस के बारे में कुछ बात हुई रुखसाना मैडम जी? देखिए, आज ये जो हमारा मोर्चा था ये पोल्यूशन पे था, क्योंकि पूरे ऑल ओवर मुंबई में पोल्यूशन फैला हुआ है और उसकी चिंता हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पूरे प्रशासन को है, कमिश्नर साहब को है, क्योंकि आज ये मुद्दा वहाँ तक पहुँच चुका है, कुलाबा तक पहुँच चुका है, हाईफाई एरिया तक पहुँच चुका है। लेकिन हर बार प्रदूषण पे हमने मोर्चा लिया है, जो खासकर हमारे मानपुर शिवाजी नगर को हम लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर एसएमएस कंपनी और डंपिंग ग्राउंड जैसी चीज़ें हैं। और इसके लिए आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय अबू आसिम आज़मी साहब हमेशा से ही विधानसभा में आवाज़ उठाते रहे, हमने कॉरपोरेशन में आवाज़ उठाई, इसके कई आंदोलन हुए, इसके बाद हमने जेल भरो आंदोलन किया, मतलब कोर्ट तक गए हम लोग, लेकिन इसका कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी तक के भी क्लियर रिजल्ट हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे बड़ा हम लोगों का आज जो उद्देश्य था एसएमएस कंपनी बंद होना, क्योंकि एसएमएस कंपनी से ही जो आज यहाँ बीमारी के रेशियो सबसे ज़्यादा हो गए, आज उनके ऊपर पड़ी तो वो लोग सब पे कार्रवाई कर रहे हैं, बेकरी पे कार्रवाई कर रहे हैं, सब पे कार्रवाई। लेकिन हमारे मानपुर शिवाजी नगर को इन लोगों ने क्या, यहाँ पे कौन रहते हैं, हम लोगों को ये लोग इंसान नहीं समझते हैं क्या? जब कार्रवाई होना है तो सब जगह एक साथ होनी चाहिए। तो इसीलिए आज हमने ये मोर्चा निकाला था कि एसएमएस कंपनी, जो सबको पता है कि पूरे मुंबई का, ऑल ओवर मुंबई के हॉस्पिटल का जो गंदगी है, जो वेस्ट है, वो यहाँ जलाया जाता है। तो आप देखिए कि एक छोटी सी गाड़ी चलती है, अगर उसका भी धुआं काला निकलता है तो उसको पीओसी का फाइन 1200 रुपये लगता है। लेकिन आज एसएमएस कंपनी का इतना धड़ल्ले से धुआं काला निकलता है, लेकिन इनके ऊपर कोई आंच नहीं आई, इनके कान में जू नहीं लड़ती ज़रा भी कि ये यहाँ से हटाना चाहिए। जो इनका काम करने का ये जो एसएमएस कंपनी है, ये कम से कम पब्लिक पॉपुलेशन से 500 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि पब्लिक पॉल्यूशन के एकदम नियर बाय ये कंपनी है, लेकिन इनके ऊपर बिल्कुल भी, क्योंकि इस कंपनी वाले पे बड़े बड़े लोगों का, प्रशासन का हाथ है, इसलिए ये इनको बुरी नहीं लगती, क्योंकि ये धुआं इनके घर तक नहीं जाता। तो आज हमारा सबसे बड़ा पहला मुद्दा एसएमएस कंपनी था, क्योंकि आज जब अधिवेशन था तो उसमें अबू आसिम आज़मी साहब ने इसके ऊपर बात की थी एसएमएस कंपनी पे, और स्पीकर साहब ने खुले अल्फाजों में कहा था कि इसकी एक स्पेशल मीटिंग लगने वाली है और उस स्पेशल मीटिंग में ये सारी बातें रखनी है। तो हमारा मुद्दा यही था, हमने मैडम से कहा है कि यहाँ से जो MOH है और SW में इनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिपोर्ट उस मीटिंग में जाना चाहिए, ताकि पता चले कि बीमारी का रेशो यहाँ पर कितना ज़्यादा है और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आज के मोर्चे के बाद ये लोग एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो उस मीटिंग में सबमिट की जाएगी। 5 आदमी जिस तरह देखा जाए, 5 आदमी जिस तरह जब से अलका सराना यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बनी है, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार हो रहा है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मीठा बोला ना जाए, कड़वा सुना ना जाए, मीठा बोला ना जाए और कड़वा सुना ना जाए। होता क्या है ना कि हमारी गोंडी की जनता ना सो रही है। सिर्फ ये कॉरपोरेशन के नगर सेवक लोग जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं या जो नगर सेवक रह चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को फिक्र रहना चाहिए, सिर्फ आमदार साहब को ही फिक्र रहना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि गोंडी की एक एक जनता अपने अपने घरों से निकल के यहाँ पे आए, इन्वायरमेंट में चले, जहाँ प्रदूषण का मेन ऑफिस है वहाँ पे चले, तो इंशाल्लाह एसएमएस कंपनी नहीं, डंपिंग हर चीज़ बंद हो सकती है। नहीं तो अभी छोटा सा लॉलीपॉप हम लोग लेकर आ रहे हैं, अलका सासानी मैडम ने दिए हैं, जब तक काम नहीं हो रहा तब तक चूसते हैं हम लोग, जब काम हो जाएगा तो लगेगा कि काम हो रहा है। ये वार्ड के बगल में जो 4 से 5 सीमेंट की कंपनियां चल रही है, ओवरलोड गाड़ी आ रहा है, उससे बच्चे को लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है सीमेंट कंपनी से, तो उस पर क्या आपको आश्वासन? आपकी न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक स्तंभ हो सरकार के दबाने के लिए, सरकार के सामने आवाज़ उठाने के लिए। आप लोग भी ना थोड़ा सा अलका सासानी मैडम के बारे में भी थोड़ा लिखो और बोलो कि ये सब के लिए परमिशन तुरंत दे देती हैं। किसी का घर तोड़ना हुआ तो तुरंत परमिशन दे देती हैं, लेकिन अगर हम लोग इलीगली कोई चीज़ बोलते हैं, आज पिछले 5 साल से जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब, आमदार साहब
वहाँ पे मानखुर के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पीछे शंकरा कॉलोनी के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इनके पास ना उस टाइम में पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, ना इनके पास टीम होती है। लेकिन किसी गरीब का घर तोड़ना हुआ, 2 माला 3 माला हुआ तो तुरंत इनके पास टीम मिल जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो काम के लिए हमने लेटर दे दिया है, और SMS कंपनी के लिए तो हमसे ना जनता को बोलना पड़े, ना हमें लोगों पब्लिक को बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लोग जेल जाके आए हैं यार, हमारी महिलाएं जेल जाके आई। उसके लिए हम ये बार बार कोशिश कर रहे हैं और आखिरी सांस तक इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि SMS कंपनी को बंद किया जाए। जुल्म के टक्कर और SMS कंपनी रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो SMS कंपनी है ना, हम लोग ने कितना जोर लगाया, हमारे कई कार्यकर्ता जेल गए, बहुत हालात खराब है। कब्रिस्तान का मामला आया, जला बाबू आसिफ आदमी ने 7 एकड़ कब्रिस्तान था, वो 4 एकड़ का आया, कई साल से 7 एकड़ था, आते 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 यानी कि BMC के लोग खाते अब 4 एकड़ रफीक नगर मिला है। और आगे बढ़ो। और हम लोग ने कब्रिस्तान का पहले लोग पैसा खाया करते थे 500 रुपया, एक कफन जाता था तो 500 रुपया लोग को मिलता था कमेटी को, और बरगा जो बरगे का पैसा देना पड़ता था। ये समाजवादी पार्टी की देन है कि आज जो बरगे का पैसा लगता नहीं है, और BMC और जो मरते हैं हिंदुओं के अंदर उनको लकड़ी भी 300 किलो वो समाजवादी पार्टी की देन जो फ्री मिलती है। तो हम लोग सब विकास ही तो कर रहे हैं भाई। पूरे कब्रिस्तान से पैसा लेना बंद करवा दिया हमने, फिर भी लुटेरे पैसा खा रहे हैं। और किसी के पास 25 लाख, किसी के पास 30 लाख रुपए रखा है, कोई हिसाब नहीं दे रहा कब्रिस्तान का, और कब्रिस्तान के ऊपर राजनीति के लोग कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज भाई, जय समाजवादी।